Good morning. Last time we discussed about chapter number 7 integration and we discussed exercise 7.5 question number 3. Today we discuss question number 4. I equal to x upon x minus 1, x minus 2 and x minus 3 into dx. तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्म है, मैं नोट करके यहाँ पर लिख रहा हूँ नोट px square plus qx plus r divided by x minus a x minus b and x minus c into dx. So our answer is a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3. Okay, ये आंसर हमें लेना है. तो सबसे पहले यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे px पे तो x वाला टर्म नहीं है, qx तो यहाँ पर x वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि ये फॉर्मूला है x minus a, x minus b and x minus c फॉर्म है. तो लिखेंगे क्या a upon x minus 1, b upon x minus 2 and c upon x minus 3 लिखेंगे. लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला है ये x minus a, x minus b and x minus c. ओके, उससे रिलेटेड हम लिखेंगे क्वेश्चन x upon सॉल्यूशन क्या होगा x minus 1, x minus 2 and x minus 3 is equal to क्या लिखेंगे a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3. Now solution is x upon x minus 1, x minus 2 and x minus 3 and यहाँ पर LCM लेंगे x minus 1, x minus 2 and x minus 3. ओके, LCM के बाद a मल्टीप्लाई में क्या होगा तो a upon x minus 1 तो यहाँ से x minus 1 कट होगा तो आंसर क्या होगा x minus 2 and x minus 3. तो लिखेंगे क्या x minus 2 and x minus 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस b के लिए कौन सा आंसर बनेगा तो b upon x minus 2 है तो x minus 2 यहाँ से निकल जाएगा तो x minus 1 x minus 3 आएगा x minus 1 into x minus 3. आगे लिखेंगे c x minus 3 है so x minus 3 के लिए क्या है तो x minus 3 रिमूव हो जाएगा तो x minus 1 x minus 2 तो c into x minus 1 into x minus 2. okay, now solution of abc, value of abc. okay, तो abc की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे तो लिखेंगे x यहां से देखो सबसे पहले ये रिमूव हो जाएगा तो x इक्वल टू चलो a ब्रैकेट में जो टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करेंगे x into x x square minus 3 into x minus 3x minus 2x to minus 5x and minus plus 3 to 6. So our answer is x minus 2 and x minus 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो x square minus 5x plus 6 हो गया प्लस b के लिए कौन सा आंसर पड़ेगा x square माइनस ये देखो 3x और minus x तो minus 4x plus 3 plus c x into x square minus 2x minus x minus 3x plus 2. ओके, तो सभी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर दिया गया. उसके बाद क्या होगा कि x square वाला टर्म x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म सब में से कॉमन निकालेंगे. तो कैसे तो जैसे कि यहाँ पर x square यहाँ पर भी x square यहाँ पर भी x square तो x square जैसे कि मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो अंदर से क्या निकलेगा a यहाँ से a यहाँ से b उसके बाद यहाँ से c. ओके, तो x square का कोएफिशिएंट है वो x square का कोएफिशिएंट क्या मिला a plus b plus c यानी कि x square कॉमन फर्स्ट टर्म में से सो आंसर होगा a plus b plus c ब्रैकेट. ओके, उसके बाद माइनस x अगर यहाँ से सब में से कॉमन निकालेंगे तो x को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या निकलेगा अंदर क्या बनेगा ax 5x सॉरी x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या मिलेगा 5a यहाँ से लिखा x यहाँ से कॉमन यहाँ से x और यहाँ से x तो क्या लिखेगा माइनस 5 तो माइनस 5 into a उसके बाद प्लस आगे क्या है माइनस 4bx तो माइनस 4bx तो लिखेंगे क्या प्लस 4b उसके बाद माइनस 3x तो माइनस होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस माइनस 3c. ओके, और कांस्टेंट
तो लिखेंगे 6a, उसके बाद 3b प्लस 2c। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि x का कोएफिशिएंट 5a प्लस 4b प्लस 3c, उसके बाद x का कोएफिशिएंट a प्लस b प्लस c एंड कांस्टेंट टर्म इज 6a प्लस 3b प्लस 2c। ओके, नाउ abc की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट जो है वो कंपेयर करेंगे, x का कोएफिशिएंट उसको भी कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट टर्म को भी कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर जैसे कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में क्या होगा, तो जैसे लिखेंगे a प्लस b प्लस c, x का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, a प्लस b प्लस c इक्वल क्या होगा, 0 हो जाएगा। a प्लस b प्लस c इक्वल 0, यहाँ पर x का बराबर कोई टर्म नहीं। उसके बाद यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट है -5 -4b और -3c इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब देखो माइनस अंदर में जो है क्या लिखेंगे, माइनस अंदर में जो है तो हम लिखेंगे 5a प्लस 4b प्लस 3c इज इक्वल टू -1। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 एंड लास्ट टर्म इज कांस्टेंट टर्म 6a प्लस 3b प्लस 2c, 6a प्लस 3b प्लस 2c is equal to 0. This is the equation number 3. Now solution of equation number 1, 2 and 3 and after that find the value of a, b, c. Okay, ये राइट डाउन करो, उसके बाद तीनों इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे और a, b, c की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके, राइट डाउन करो। Now discuss equation number 1, 2 and 3 and solution of equation number 1, 2, 3. Okay, तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन था फर्स्ट नंबर में वो है a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो उसमें से अगर ऐसा करें कि c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, माइनस b माइनस a लिख सकते हैं, या तो माइनस a माइनस b भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो a इज इक्वल टू माइनस c माइनस b लिख सकते हैं, या तो b इज इक्वल टू माइनस c माइनस a लिख सकते हैं, या तो c इज इक्वल टू माइनस a माइनस b लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, तो क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू माइनस b माइनस a, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू हम 5a प्लस 4b प्लस 3, c means what, minus b minus a is equal to -1. Okay, now solution is 5a plus 4b minus 3b minus 3a is equal to -1. So 5a minus 3a 2a, 4b minus 3b plus b is equal to -1, or this is the equation number 4. Okay, now c is equal to minus b minus a, c is equal to minus b minus a, put the value in equation 3, इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। तो 3 में क्या आएगा आंसर, तो देखेंगे यहाँ पर 6a plus 3b plus 2c is equal to 0, therefore 6a plus 3b plus 2c is minus b minus a equal to 0, therefore 6a plus 3b minus 2b minus 2a equal to 0. Okay, now 6a minus 2 is 4a and 3b minus 2b, so plus b equal to 0. So this is the equation number 5. Now find the value of a, b, find the value of a and b. So क्या लिखेंगे हम, solution the equation number 4 and solve the equation number 5. Okay, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 5. ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर 2a plus b is equal to -1 and 4a plus b equal to कितना होगा, 0. सो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर b निकल जाएगा। सो आंसर इज
2a माइनस 4 है, सो माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो आप माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस 1 निकलेगा यहाँ पर आंसर। सो a इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिली 1/2। अब a की वैल्यू जो है 1/2 वो कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 या तो 4 में रख सकते हो, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे for a is 1/2 plus b equal to 0, तो 2 to the 4, therefore b equal to -2। ओके, b की वैल्यू भी -2 मिल गई हमारे पास। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, c मींस व्हाट, तो c मींस हमारे पास है c is equal to -b, so -b is -2, -b है ना, तो -b, तो b की वैल्यू क्या है, तो आप लिखेंगे माइनस और b की वैल्यू है -2 माइनस a 1/2, तो आंसर इज 2 minus 1/2, 2 is 4, 4 minus 1, तो 3/2, so answer is c is equal to 3/2. Okay, now put the value of a, b and c. Okay, तो यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट करते हैं, तो a is equal to क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन में x minus 1 into dx plus b is equal to -2 plus minus यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन में 2 upon x minus 2 into dx and c is equal to 3/2 इंटीग्रेशन में x minus 3 into dx. Okay, now solution is 1/2 1 upon x. So what is the integration of 1 by x? Log mod of x minus 1 minus 2 log x minus 2 plus 3/2 log x minus 3. Okay, so this is the answer of integration 1/2 log x minus 1 minus 2 log x minus 2 plus 3/2 log x minus 3 plus c. So this is the answer of integration x upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 into dx. Okay, आगे भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, जैसे कि माइनस है, अगर लॉग को कॉमन निकाल दो तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, अगर प्लस है सो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो ये आप राइट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ओके, राइट डाउन। Now discuss exercise 7.5 question number 5। I equal to इंटीग्रेशन में लिखा है 2x upon x square plus 3x plus 2 into dx। ओके, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि जो 2x है उसके नीचे x plus 3x plus 2 है, तो उसके फैक्टोरियल निकालेंगे। चेक कैसे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टोरियल है 2 1 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा x² plus 3x plus 2 equal to x² plus 2x plus x plus 2 equal to 0। Now solution is x upon x plus 2 x into x plus 2 plus 1 x plus 2 equal to 0। So x plus 2 and x plus 1 and this is the factorial of x² plus 3x plus 2। Okay, तो लिखेंगे क्या I equal to 2x, यहाँ पर लिखेंगे x plus 2 और यहाँ पर लिखेंगे x plus 1 into dx। अब यहाँ पर इक्वेशन बनेगा कैसा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या तो px में qx plus r फॉर्म है, उसके नीचे अगर x plus 2 x plus है या तो x minus है x minus b है, तो फॉर्म कैसा होगा a upon x plus 2 plus b upon x plus 1। ओके, हमने अगले वीडियो में भी समझाया था कि अगर ऐसा कोई फॉर्म है 1 अपॉन या तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे x minus है x minus b फॉर्म है, तो आप देख सकते हो a upon x plus 2 plus b upon x plus 1। ओके, नाउ सॉल्यूशन ऑफ a वैल्यू ऑफ ab, सो 2x upon x plus 2 और x plus 1 इक्वल टू a मल्टीप्लाई x plus 1 plus b मल्टीप्लाई x plus 2 divided by x plus 2 into x plus 1। Now this LCM is removed, so answer is 2x equal to multiply, so ax plus a plus bx plus 2b। Now a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे कोएफिशिएंट की। तो 2x इक्वल टू जैसे कि ax plus bx, x कॉमन है तो a plus b हो जाएगा प्लस कांस्टेंट वैल्यू e plus
आपके x का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस b, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन मिलेंगे हमें a प्लस b इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड a प्लस 2b इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2. नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो क्या होगा, ऐसा लिखेंगे a प्लस b इक्वल टू 2 एंड a प्लस 2b इक्वल टू 0, सो माइनस माइनस माइनस, सो a एंड a रिमूव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 2b और b, सो माइनस b इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, सो b इक्वल टू माइनस 2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1 a प्लस b इक्वल टू 2, तो क्या होगा a प्लस b है, सो माइनस 2 इक्वल टू 2, देयरफॉर a इक्वल टू कितना होगा 4 होगा. ओके, सो यहाँ पर करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा a इज इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx प्लस b क्या है माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx. ओके, नाउ 4 इज कांस्टेंट टर्म एंड 2 इज आल्सो कांस्टेंट टर्म, सो बाहर निकालेंगे 4 1 upon x means log x plus 2 minus 2 1 upon x log x plus 1 plus. अब देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ से 4 log यहाँ से 2 log, तो कितना कॉमन निकलेगा 2 log कॉमन निकालेंगे, 2 log अगर कॉमन निकालेंगे तो डिवाइड में क्या बचेगा, तो 2 log यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x plus 2 डिवाइडेड x plus 1 plus c. Okay, now this is the answer of integration 2x upon x plus 3x plus 2 into dx. Okay, so question number 5 भी most important है, आप write down. Now we discuss question number 6. Question number 6 is also important in the exam. Integration I equal to 1 minus x square divided by x 1 minus 2x into dx. तो सबसे पहले जो पावर वाला फॉर्म है, यानी पावर कौन सा है यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर भी ऐसा फॉर्म चाहिए, यानी कि ऐसा फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें देखो पावर वाला फॉर्म है, सो x स्क्वायर, जैसे कि x स्क्वायर माइनस 1 लिखता हूं मैं इसको, ठीक है, ये टर्म को x स्क्वायर माइनस 1 लिखता हूं, तो ये टर्म को कैसे लिखेंगे 1 माइनस, या तो ऐसा लिखेंगे 2x माइनस 1 इंटू x इंटू dx लिख सकते हैं. ये जो टर्म है उसको भी उल्टा किया, ये टर्म को भी उल्टा किया, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा. अब आप देख सकते हो कि 2x into x, तो क्या होगा 2x माइनस x, तो यहाँ पर 2 चाहिए, तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा फॉर्म हो जाएगा 1/2 2x स्क्वायर माइनस 2, सो 2x माइनस 1 into x dx. ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से देख सकते हो आप 2 कर, सो x स्क्वायर, यहाँ से 2 कर तो 1 आ गया. अब देखो फॉर्म कैसा है 2x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर फॉर्म क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस x बनेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 2 को ऐसे लिखो, इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लो 2x स्क्वायर माइनस x into dx. ओके, अब देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो फॉर्म है वही फॉर्म ऊपर बनाना है, इसलिए कि ये सीधा कट हो जाएगा. क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस x, देखो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 2 लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 2, ऊपर वाले फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस x प्लस x कट हो जाएगा, सो माइनस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x into dx. अब आप देख सकते हो कि 2x स्क्वायर माइनस x यहाँ पर है, 2x स्क्वायर माइनस x में तो अलग अलग इंटीग्रेशन लिख दो, तो क्या लिखेंगे 1/2 2x स्क्वायर माइनस x by 2x स्क्वायर माइनस x dx प्लस 1/2 x माइनस
माइनस टू है डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x इंटू dx। ओके, सो दिस इज द कर्व हो जाएगा। तो 1/2 ये पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा 1dx, 1dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस 1/2। ठीक है, इसको i1 लिख देते हैं, अभी i1 लिख देते हैं और i1 का इंटीग्रेशन हम करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम i1 का इंटीग्रेशन लेते हैं। i1 इज इक्वल क्या है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस x इनटू dx। तो कौन सा फॉर्म बनेगा, तो जैसे कि मैं ये फॉर्म कैसे लिख सकता हूँ x माइनस 2, यहाँ से अगर मैं x को कॉमन निकालूं तो 2x माइनस 1 हो जाएगा इनटू dx। तो ये कौन सा फॉर्म बनता है px स्क्वायर प्लस 2x प्लस हाफ और नीचे x माइनस 1। ठीक है, या तो x माइनस है तो क्या लिख सकते हैं a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। तो अब सॉल्यूशन करो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 प्लस bx अपॉन x और 2x माइनस 1 इज LCM। ओके, नाउ x 2x minus 1 x 2x minus 1 is removed, so answer is x minus 2 equal multiplication of 2ax minus a plus bx। okay, now comparison of coefficient of x minus 2 equal to x common, so 2a plus b, 2a plus b minus क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कांस्टेंट का ओनली a पड़ा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्चुअल कोएफिशिएंट क्या है 2a plus b equal to 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है -2, यहाँ पर भी माइनस है, सो a इक्वल टू क्या लिखेंगे a इक्वल टू कांस्टेंट टर्म -2 माइनस यहाँ पर -2 है, सो पॉजिटिव में 2 लिख सकते हैं। अब b की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे a इक्वल टू जो 2 है वो यहाँ पर रखेंगे, तो 2 plus b equal to 1, तो 2 is 4 plus b equal to 1, therefore b equal to 1 minus 4, therefore b equal to minus 3। so a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई, वो इंटीग्रेशन करें तो टोटल आंसर क्या मिलेगा, तो a upon x, तो 2/2 log x हो जाएगा, 2 यहाँ पर x है तो 2 log x माइनस 3 1 upon 2x minus 1, तो 1 by log 1 by 2x minus 1, तो 1 by x का 2x minus 1 हो जाएगा और जो x कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाएगा प्लस c। सो यहाँ पर आपका आंसर क्रिएट हो गया है कंप्लीट i1 का आंसर। तो i1 का आंसर कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो टोटल आंसर क्या मिलेगा 1/2x प्लस 1/2 i1 का जो टोटल आंसर है 2 log mod of x minus 3/2 log 2x minus 1 plus c। ओके, नाउ इसको आगे सॉल्यूशन भी कर सकते हो या तो यहाँ तक रख दे तो भी चलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सो आप राइट डाउन